गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के बारे में तमाम चीज़ें पढ़ी, उसका वेक्टर फार्मूला पढ़ा और कुछ न्यूमेरिकल हमने आपको बताए थे और कुछ न्यूमेरिकल हमने आपको होमवर्क दिया। उस होमवर्क को कीजिए, उसमें जहाँ प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये रियल में क्या है, इसको समझिए। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। इस पर क्वेश्चन बोर्ड से लेकर कंपटीशन तक बड़े आसान और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस ध्यान से इसको देखिए, इसकी छोटी बड़ी बातों को, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने आपको बताया था कि किसी भी बॉडी को यदि आप चार्ज करते हो, किसी भी पार्टिकल को आप चार्ज करते हो, तो ज्यों ही पार्टिकल या बॉडी चार्ज होगी अपने आप उसके राउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस कंडक्टर को चार्ज किया, तो ज्यों ही ये चार्ज होगा अपने आप इसके चारों तरफ एक सर्टेन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो किसी चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड पार्टिकल के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसका नेचर, उसकी प्रॉपर्टी यदि आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, यानी किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो ये तभी संभव है कि जब किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को आप पेपर पर रिप्रेजेंट करना जानिए। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पेपर पर रिप्रेजेंट हो जाएगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी व्याख्या, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारा एक्सप्लेनेशन हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसको हमने किसी पॉइंट ऊपर रख दिया। अब इसके चारों तरफ मान लीजिए सर्टेन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यदि ये बहुत सारी बातें आप जानना चाहते हो तो ये तभी संभव है जब इस चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पर रिप्रेजेंट करने का तरीका हमें पता हो। और जब तक किसी चार्ज या चार्ज बॉडी के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पेपर पर रिप्रेजेंट करना नहीं जानेंगे, तब तक उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर सकते, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे नेचर कैरेक्टर की जानकारी नहीं रख सकते। तो एक समय ये एक बड़ा क्वेश्चन फिजिक्स में राइज हुआ कि कोई चार्ज अपने राउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पेपर पर रिप्रेजेंट क्यों करें, कैसे करें। तो किसी चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करें, इस संबंध में तमाम साइंटिस्ट उस समय अपने अपने ओपिनियंस दिए, लेकिन किसी न किसी कारणवश हर साइंटिस्ट का दिया हुआ ओपिनियन फेल हो गया, बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर बाद में ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने किसी चार्ज बॉडी के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पर रिप्रेजेंट करने का एक नया कॉन्सेप्ट दिया, एक नई थियरी दी, एक नया तरीका सुझाया, जो सफल रहा। और आज भी माइकल फैराडे द्वारा दिए हुए कॉन्सेप्ट, दिए हुए सुझाव से ही, उसी के आधार पर उन्होंने ही जो कहा,
हम किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। फैराडे साहब ने दुनिया को ये बताया कि किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पर रिप्रेजेंट करना हो तो लाइनों से रिप्रेजेंट कीजिए, और जिन लाइनों से किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पर रिप्रेजेंट करने की एडवाइस माइकल फैराडे ने दी, उन्हीं लाइनों को हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कहते हैं। वास्तव में किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रियल लाइनें नहीं बनती हैं, लेकिन किसी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए कि देखते ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे कैरेक्टर हमें पता चल जाए। तो माइकल फैराडे ने कहा सबसे अच्छी बात है कि किसी चार्ज पार्टिकल के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइनों द्वारा यदि रिप्रेजेंट किया जाए तो रिप्रेजेंट करना भी इजी है, और यदि रिप्रेजेंट हो गया तो उसे देखकर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम प्रॉपर्टी को हम जान सकते हैं, जैसे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, किस पॉइंट पर नल पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तमाम बातों की जानकारी देखकर ही हो जाएगी। तो जिन लाइनों से इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की एडवाइस माइकल फैराडे ने दी, उन्हीं लाइनों को हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स कहते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स हैं क्या, इनका डेफिनीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स हम कैसे ड्रा करते हैं, इसको समझा जाए। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनको समझा जाए। तब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे जगह अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स की प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। बिना उस कॉन्सेप्ट के कोई क्वेश्चन नहीं लग सकता। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ड्रा करना सीखें, उसके बाद तब हम डेफिनीशन लिखेंगे, तब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है। माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ड्रा करने के लिए ये तरीका सुझाया कि आपको जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ड्रा करना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर जगह जगह टेस्ट चार्ज रखिए। और आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कोई भी चार्ज पार्टिकल रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, और यदि वो चार्ज पार्टिकल मूव करने के लिए फ्री है तो उस फोर्स के ड्यू टू चार्ज पार्टिकल मूव करने लगेगा। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स हमको ड्रा करनी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर जगह जगह टेस्ट चार्ज रखें। तो जब टेस्ट चार्ज रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर तो उस पर फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा तो टेस्ट चार्ज मूव करेगा। तो जिस रास्ते मूव कर रहा है उसी को लाइन से ड्रा कर दीजिए, वही इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स है। जैसे हम सबसे पहला अभी डेफिनीशन के लिए हम यहाँ जगह छोड़ दे रहे हैं, डेफिनीशन अभी लाइन ड्रा करने के बाद देखिएगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा करने जा रहे हैं एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ड्यू टू। यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कहीं रख दिया जाए और उसके राउंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स देखा जाए कैसी होती हैं, कैसे खींचते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मैंने रख दिया +Q, और इस सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ड्यू टू मान लीजिए ये प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ड्रा करनी है। तो हमने आपको बताया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ड्रा करनी है
तो जगह जगह एक टेस्ट चार्ज रखो और देखो कि उस पर किधर फोर्स लग रहा है, वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा है, उसी तरफ लाइन ड्रा करना है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा करना है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर मान लीजिए यहाँ मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया। जैसा कि आप जानते हो कि टेस्ट चार्ज भी एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जब यहाँ मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया, ये पॉजिटिव है और ये भी जो चार्ज रखा गया है वो पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और रिपेल करेगा, टेस्ट चार्ज ऊपर की तरफ भागेगा, तो ऊपर की तरफ लाइन बना दीजिए। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स हो गई। अब यदि टेस्ट चार्ज हम यहाँ रख देते हैं, तो चूंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, टेस्ट चार्ज नीचे जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स हो गई। यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखें तो इधर की तरफ रिपल्सन होगा, यहाँ रखें तो इधर की तरफ रिपल्सन होगा, यहाँ रखें तो इधर की तरफ रिपल्सन होगा, यहाँ रखें तो इधर की तरफ रिपल्सन होगा। तो इस तरह जगह जगह टेस्ट चार्ज रखते जाइए और टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के ड्यू टू जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में लाइन खींच दीजिए, यही हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दें कि मैंने पहले भी कहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स कोई रियल लाइनें नहीं है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, यह एक कल्पना है, इमेजिनेशन है कि पॉइंट चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा। ये एक इमेजिनेशन है। ये जो लाइनें हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताती हैं और इनकी डेंसरनेस या रेयरनेस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताता है। इसलिए ये लाइनें जो हमने अभी ड्रा की हैं टेस्ट चार्ज की हेल्प से, ये एक कल्पना है, इमेजिनेशन है कि इस चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा। और इन लाइनों को देखकर बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये बताना है कि ये लाइनें जो अभी हमने खींची है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स, ये रियल लाइनें नहीं हैं, ये कल्पना है, इमेजिनेशन है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स के डेफिनेशन में ये बात इंटर की जाएगी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स एक इमेजिनरी लाइन्स है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनके किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट खींच देते हो, टेंजेंट ड्रा कर देते हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। जैसे तमाम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स खींचे हैं हम, इनके इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स के किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रा कर दोगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम हो जाएगा। तो दो बात समझ गए, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स एक इमेजिनरी लाइन है, दूसरा इनके किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। और तीसरी चीज़, ये लाइनें हमने खींची हैं कैसे? टेस्ट चार्ज की हेल्प से। यानी टेस्ट चार्ज मैंने रखा है यहाँ पर और जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव किया उसी डायरेक्शन में हमने लाइन बना दी। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स टेस्ट चार्ज की लोकस हैं। तो ये तीन कैरेक्टर, पहला कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स एक इमेजिनरी लाइन है, दूसरा इनके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा, और तीसरा ये टेस्ट चार्ज की लोकस हैं। इन्हीं तीनों को हेल्प से आप चाहें तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स का डेफिनेशन लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स आर द locus of test charge. Electric force lines are the locus of test charge. These are imaginary lines. The tangent on which at a point gives the direction of electric field at that point। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स का डेफिनेशन हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स आर लोकस ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी ये टेस्ट चार्ज की लोकस हैं। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, यानी ये रियल लाइनें नहीं है, ये एक कल्पना है, इमेजिनेशन है।
और तीसरी बात, द टेंजेंट ऑन व्हिच एट ए पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के किसी भी पॉइंट पर यदि आप टेंजेंट ड्रा कर देते हो तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस का डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन के बाद हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस का पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कैसे ड्रा की जाती हैं वेरियस कंडीशन में, और फिर तब उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा करना सीखे हम लोग, तो उसमें एक सीखे कि यदि कोई सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कहीं रखा हो तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कैसी होगी, ये हमने ड्रा करना आपको सिखा दिया। करना क्या था कि जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या जिस चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा करना है, बस आप क्या कीजिए कि जगह जगह टेस्ट चार्ज रखिए और देखिए टेस्ट चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जिधर वो फोर्स लग रहा है, जिधर वो जा रहा है, उसी तरफ लाइन बना दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हो जाएगी। और टेस्ट चार्ज आप जानते हो कि हल्का पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ड्यू टू आपने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा की है। अब आपसे कोई पूछे कि एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कैसी होती हैं, तो कैसी होती हैं यदि आपसे कोई पूछे तो आप सिंपल बता दीजिए। देखिए ये सारी जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं, इनको पीछे बढ़ाने पर एक पॉइंट पर मिल रही हैं। तो यदि बहुत सारी लाइनें ऐसी हों जिनको आगे या पीछे किसी एक तरफ बढ़ाने पर यदि सारी लाइनें एक पॉइंट पर मिलती हैं, तो ऐसी लाइंस को रेडियल लाइंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं, इन सभी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस को यदि हम पीछे की तरफ बढ़ा दें तो सारी लाइनें यहाँ मिल जा रही हैं, यानी ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस रेडियल है। और चूंकि चार्ज से दूर की तरफ है इसलिए आउटवर्ड कहा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कैसी है यदि पूछा जाए तो बता दीजिए रेडियल एंड आउटवर्ड। देखिए बाहर की तरफ है सब, और रेडियल है क्योंकि सारी एक पॉइंट पर मिल रही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर रेडियल एंड आउटवर्ड्स, ठीक है। तो यदि आपसे सवाल किया जाए कि एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कैसी होती हैं, तो आप बता दीजिए रेडियल एंड आउटवर्ड। देखिए बहुत सारी लाइनें यदि आगे या पीछे बढ़ाने पर एक जगह मिल जा रही हैं तो इनको रेडियल लाइन कहते हैं, और यदि ये दूर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं तो इनको रेडियल एंड आउटवर्ड कह सकते हैं। तो सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कैसी है, रेडियल एंड आउटवर्ड। उसी तरह से इसमें सेकेंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्यू टू ए सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अब हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा करेंगे एक सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज के ड्यू टू। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज रख दिया और ये इसके अराउंड प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा करना है, तो तरीका हमने सीधा सा बताया था कि चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, किसी भी चार्ज के ड्यू टू प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यदि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा करना है तो बड़ा सीधा सा तरीका है कि आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जगह जगह टेस्ट चार्ज रखिए, जहां मन करे वहां रखिए, और टेस्ट चार्ज जब रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, उस फोर्स के ड्यू टू टेस्ट चार्ज मोशन करेगा। तो जिस रास्ते मोशन कर रहा है उसी रास्ते आप लाइन खींच दीजिए, वही इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ सिंगल नेगेटिव चार्ज है, अब हमने एक टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया, तो जैसा कि आप जानते हो कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है और ये वाला चार्ज है नेगेटिव। तो जब हम टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो ये वाला चार्ज टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो ये टेस्ट चार्ज सीधे इधर चलाएगा। तो ये लाइन ऐसी खींच दीजिए। यहाँ पर यदि आप टेस्ट चार्ज रखते हो तो चूंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे हो जाएगी। यहाँ रखोगे तो ऐसे हो जाएगी, यहाँ रखोगे तो इधर टेस्ट चार्ज आएगा, यहाँ रखोगे तो इधर आएगा।
यहाँ रखोगे तो इधर आएगा, यहाँ रखोगे तो इधर आएगा, यहाँ रखोगे तो इधर आएगा। यानी एक सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कैसी है, यदि आपसे पूछा जाए तो आपने देखा ही, ये भी रेडियल है लेकिन इनवर्ड है। तो एक सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस रेडियल होती हैं एंड इनवर्ड्स होती है। तो एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस देखिए कैसी हैं, रेडियल एंड आउटवर्ड, और एक सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस रेडियल एंड, अरे ये रेडियल एंड आउटवर्ड है और ये रेडियल एंड इनवर्ड्स है। तीसरा देखिए, मान लीजिए कि आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज दे दिया गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और कहा गया कि उनमें इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा कीजिए। कैसे होगी देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिए प्लस क्यू, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिए माइनस क्यू। अब हमने दो चार्ज ले लिया और इन्हीं के अराउंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रा करनी है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रा करने का जो तरीका बताया हूँ उसी का इस्तेमाल कीजिए कि जगह जगह आप टेस्ट चार्ज रखिए और देखिए टेस्ट चार्ज किस तरफ मोशन कर रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ टेस्ट चार्ज रख दिया, तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और जो टेस्ट चार्ज रखा हूँ वो भी पॉजिटिव है, तो ये उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और ये उस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो टेस्ट चार्ज यहाँ से सीधे चल के यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये रिपेल करेगा और ये खींचेगा, ऐसे चला जाएगा। यहाँ पर यदि आप रखते हो टेस्ट चार्ज, तो ये वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा सीधे ऐसे, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए खींचेगा, तो टेस्ट चार्ज ऐसे मोशन करेगा। यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को सीधे इधर रिपेल करेगा, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए टेस्ट चार्ज जब इधर जाएगा तो ये खींचेगा अपनी तरफ, इसलिए टेस्ट चार्ज ऐसे चला जाएगा। उसी तरह से आप जगह जगह टेस्ट चार्ज रखते जाइए, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ऐसे आती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आपसे कहा जाए एग्जाम में कि एक सिंगल पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज यदि सर्टेन डिस्टेंस पर हो तो उनके अराउंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्रा कीजिए, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ऐसी होती है। ये सब ड्रा करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चौथा देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ड्यू टू a pair of positive point charge। अब मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज आप यहां रख दिए प्लस क्यू, और एक पॉजिटिव चार्ज आप यहां रख दिए प्लस क्यू। अब इन दोनों के अराउंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आपको ड्रा करनी है, तो तरीका फिर वही इस्तेमाल करेंगे, जगह जगह टेस्ट चार्ज रखेंगे और देखेंगे उस पर नेट फोर्स किस तरफ लग रहा है, और उस फोर्स के ड्यू टू टेस्ट चार्ज मूव किधर कर रहा है उधर लाइन बना देना है। अब मान लीजिए हमने टेस्ट चार्ज यहाँ रखा, तो ये पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, ये रिपेल तो करेगा, ये आगे भगेगा, लेकिन चूंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी इसको रिपेल करने लगेगा, तो ये आगे जाकर ऐसे मुड़ जाएगा। उसी तरह से इधर भी रखोगे तो वही हाल होगी। ठीक है,
तो ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस पहचान लो, और ये दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस ये पहचान लीजिए। तो ये चार मैंने आपको प्रैक्टिस कराया कि एक सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो, एक सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो, या दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस कैसी होती हैं ये आपको हमने बता दिया। अभी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आपको और भी केसेस में ड्रा करना है, अभी बहुत सारे केसेस में ड्रा करना है, लेकिन बहुत सारे केसेस में आप तभी ड्रा कर पाओगे जब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़िए, इनके गुण की जानकारी हो जाए, तभी आप आगे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा कर सकते हो। केवल पॉइंट चार्ज के ड्यू टू यहाँ ड्रा करना आपको सिखाया गया है, लेकिन और जितने चार्ज सिस्टम है जिसके अराउंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आपको खींचना है, अभी खींचना पड़ेगा, तो वो तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको पता चल जाएंगी। तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस का डेफिनेशन बताया, उसके बाद चार केस में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्रा करना सिखाया। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की प्रॉपर्टीज बताएंगे, और जब आप प्रॉपर्टीज पूरी तरह समझ जाओगे तो फिर आगे और भी तरह के इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आपको ड्रा करना सिखाएंगे, फिर इस पर क्वेश्चन बताएंगे, और ये अगले पार्ट में होगा। थैंक यू।